गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा टू डिटरमाइन द टोटल एल्कलिटी इन द गिवन वाटर सैंपल बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट N/50 H2SO4 यूजिंग फिनोक्सिलीन एंड मेथिल ऑरेंज एज एन इंटरनल इंडिकेटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? टोटल एल्कलिटी निकालना है दिए गए वाटर सैंपल में, और इसको जो है N/50 H2SO4 सोल्यूशन से टाइट्रेट कराना है। और जो इंडिकेटर हमें इस्तेमाल करना है फिनोक्सिलीन और मेथिल ऑरेंज, दो इंडिकेटर है। ठीक है, तो हमें जो है एल्कलिटी निकालनी है दिए हुए वाटर सैंपल। तो उसके लिए जो है ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए? ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनल, वाश बॉटल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद केमिकल्स रिक्वायर्ड। हमें N/50 H2SO4 सोल्यूशन चाहिए, फिनोक्सिलीन एंड मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एल्कलिटी होती क्या है। व्हाट इज एल्कलिटी? देखिए, एल्कलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली वाटर। ठीक है, एल्कली वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है उसे बोलते हैं एल्कलिटी, विच इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एसिड। जब किसी एल्कली वाटर को एसिड के अगेंस्ट में टाइट्रेट कराते हैं तो उसकी एल्कलिटी को क्या बोलते हैं? उसकी कंसंट्रेशन को एल्कलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? देखिए हमारे पास दो सोल्यूशन है। हमने बताया था कि जो है टाइट्रेशन हमेशा दो सोल्यूशन के बीच में होता है, एक नोन सोल्यूशन और एक अननोन सोल्यूशन। नोन सोल्यूशन मतलब कि जिसकी नॉर्मलिटी में ज्ञात है, पता है। तो N/50 H2SO4 ये नोन सोल्यूशन है। अननोन सोल्यूशन क्या है? वाटर सैंपल। इसी वाटर सैंपल की हमें क्या निकालनी है? एल्कलिटी निकालनी है। तो एक नोन सोल्यूशन हो गया और एक अननोन सोल्यूशन हो गया। तो नोन सोल्यूशन को हमेशा किसमें लेते हैं? ब्यूरेट में लेते हैं। नोन सोल्यूशन हमेशा ब्यूरेट में लेते हैं। अननोन सोल्यूशन जो है हमेशा कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, याद रहे। ठीक है, तो इस तरह हमने एक नोन सोल्यूशन लिया, अननोन सोल्यूशन लिया, और इसको जो है जब टाइट्रेट कराया फिनोक्सिलीन इंडिकेटर डाल करके, तो हमने फिनोक्सिलीन एंड पॉइंट निकाल लिया और मेथिल ऑरेंज इसी तरह दूसरा इंडिकेटर डालेंगे मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह हम दो एंड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा थ्योरी क्या है? देखिए लिखा, एल्कलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली वाटर व्हिच इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एसिड। एल्कलिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ओनली, कार्बोनेट ओनली एंड बाइकार्बोनेट ओनली। हाइड्रोक्सिल और कार्बोनेट ओनली एंड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ओनली। देखिए एल्कलिटी जो है या तो हाइड्रोक्सिल की उपस्थित होने पर हो सकती है, या कार्बोनेट के होने पर हो सकती है, या बाइकार्बोनेट। तीनों में से कोई एक भी होगा तब भी एल्कलिटी मौजूद हो सकती है, या दो हो सकता है, हाइड्रोक्सिल या कार्बोनेट, ये दो के साथ होने पर हो सकती है एल्कलिटी, या कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होने से हो सकती है। मतलब तीनों एक साथ नहीं आते, कोई दो या कोई एक हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? देखिए इसमें तीन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं एल्कली वाटर, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। जब इसको हम H2SO4 से टाइट्रेट कराते हैं तो एसिड है, एसिड जब क्या होगा उससे पोटेशियम आयन या हाइड्रोजन आयन मिलकर के OH न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H2O बनाएगा। इसी से कार्बोनेट जो है क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर के बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम फिनोक्सिलीन इंडिकेटर डालेंगे तो ये रिएक्शन होगा और वाटर जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अर्थात पहले एल्कली वाटर था, जब फिनोक्सिलीन डाला था तो पिंक कलर आएगा, उसके बाद न्यूट्रलाइज होकर के कलरलेस हो जाएगा। तो ये हमारा फिनोक्सिलीन एंड पॉइंट होगा। और जब कलरलेस हो जाएगा तो उसमें मिलाएंगे मेथिल ऑरेंज। देखना, जब मेथिल ऑरेंज की दो बूंद मिलाएंगे उसका कलर ये आएगा, येलो आएगा। फिर उसके बाद उसको टाइट्रेट कराएंगे तो जैसे ही वो एसिडिक मीडियम में आ जाएगा वैसे इसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये जब मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो जब ये रेड हो जाएगा तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और बाद में ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H2O और CO2 में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन, क्योंकि एक सोल्यूशन हमारा क्या है? एसिडिक है और दूसरा बेसिक है, तो इसे बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। देखें, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, क्योंकि ये न्यूट्रल हो रहा है। तो पहले क्या था? एल्कली मीडियम था, फिर ये न्यूट्रल हो गया, फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम में आ गया, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन। ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल जो दिया है
इसको हम 25 ml लेंगे। देख रहे हैं 25 ml 3 बार करना है, 25 ml 25 ml और 25 ml 3 बार हमको रीडिंग निकालना है, जिसमें से 2 रीडिंग हमारी सेम या कॉन्कॉर्डेंट होनी चाहिए। तो पहले क्या निकालेंगे, फिनोक्सिलिन एंड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट निकालेंगे, दोनों को। फिर इसी तरह फिनोक्सिलिन दोबारा करेंगे, फिनोक्सिलिन एंड पॉइंट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, फिर फिनोक्सिलिन एंड पॉइंट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट। इस तरह 3 रीडिंग इसकी जाएगी, 3 रीडिंग इसकी जाएगी। तो इसमें से 2 रीडिंग लगभग सेम होनी चाहिए, कम से कम। तीनों सेम होगी तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह इसकी भी 2 रीडिंग कम से कम सेम होनी चाहिए। तो जो 2 रीडिंग सेम होगी उसमें से 1 रीडिंग ले लेंगे, तो मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट हो जाएगा टाइट्रेट वैल्यू, और फिनोक्सिलिन टाइट्रेट वैल्यू हो जाएगी एंड पॉइंट का। जो 2 रीडिंग सेम होगी उसमें से 1 ले लेंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अभी एक्सपेरिमेंट आपके सामने हम करके दिखाएंगे, इसको आप लोग देखिए और समझिए। आइए हम लोग जो है एलकेटी निकालते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ऑपरेटर्स के नाम जानेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमें यूज़ करना है। तो सबसे मेन ऑपरेटर्स जो है हमारा ये ब्यूरेट है, देख रहे हैं ये ब्यूरेट है, ये इसके स्केल बनी हुई है, 0 से 50 तक स्केल बनी हुई है, लिखा हुआ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 50 तक है। अर्थात इसमें जो भी सोल्यूशन हम उसमें लेंगे वो कितना होगा, 50 ml, ठीक है। अच्छा, इसको जो है हमेशा याद रखिए कि इसमें हमेशा नो सोल्यूशन है। इसमें कौन सा सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है। तो इसमें कौन सा सोल्यूशन नोन है, N/50 H2SO4। तो इसमें N/50 H2SO4 लेंगे। ये दूसरा हमारा ऑपरेटर है, ये कोनिकल फ्लास्क है, देख रहे हैं ये कोनिकल फ्लास्क है, ये बीकर है, ग्लास बीकर है, और ये आपका पॉलीथीन बीकर है, और ये हमारा जो है पीपेट है, देख रहे हैं ये पीपेट है 25 ml का, इस पर लिखा हुआ है 25 ml पीपेट है, इस पर मार्क पड़ा हुआ है, देख रहे हैं ये निशान पड़ा हुआ है। इस निशान तक जो सोल्यूशन लेंगे वो 25 ml है। ये पीपेट पंप है, इसकी सहायता से हम इसको सोल्यूशन इसमें भरेंगे, ठीक है। तो और हमारा दूसरा ऑपरेटर और ये हमारा डिस्टिल वाटर है, देख रहे हैं वाश, इसको बोलते हैं वाश वाटर, वाश वाटर में डिस्टिल वाटर है, ठीक है। और ये हमारा जो है N/50 H2SO4 सोल्यूशन है, नॉन सोल्यूशन है, लेकिन नॉर्मेलिटी पता है, N/50 H2SO4 सोल्यूशन है। और ये हमारा वाटर सैंपल है, देख रहे हैं वाटर सैंपल है, और 2 इंडिकेटर है, देखिए ये 2 इंडिकेटर है, फिनोक्सिलिन और मेथिल ऑरेंज, ये 2 इंडिकेटर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ऑपरेटर्स को हमको अच्छे से साफ कर लेना है। ऑपरेटर साफ करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर से हम ऑपरेटर्स को साफ करते हैं। इसके नीचे बीकर लगा दिया है और इस पर फनल लगा करके इस तरह हम डिस्टिल वाटर को भर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे ऑपरेटर्स अच्छी तरह साफ होने चाहिए, देख रहे हैं। इस तरह हम इसको भर लेते हैं, यहाँ 0 तक भर लेंगे। 0 तक भरने के बाद फनल को निकाल देंगे। फनल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह खोल देंगे, तो जो डिस्टिल वाटर इसमें भरा हुआ है वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, ठीक है, बीकर में। इसी तरह इसको कोनिकल फ्लास्क को भी साफ कर लेंगे, कोनिकल फ्लास्क भी साफ कर लिया, ठीक है। साफ करने के बाद ये हमारा कोनिकल फ्लास्क भी साफ हो गया। इस तरह हमने क्या किया, ब्यूरेट को भी साफ कर लिया, कोनिकल फ्लास्क भी साफ कर लिया। अब हमें क्या करना है, नो सोल्यूशन लेना है। हमारा नो सोल्यूशन क्या है, N/50 H2SO4, ये नो सोल्यूशन है, इसको हमेशा ब्यूरेट में लेते हैं, ब्यूरेट में लेते हैं। तो ये हमारा साफ हो गया। अब हमने इसको नीचे से बंद कर दिया। बंद करने के बाद ब्यूरेट में जो है N/50 H2SO4 भरेंगे, ठीक है। तो क्या किया, एक बीकर में जो है हमने H2SO4 ले लिया, देख रहे हैं ना, बीकर में H2SO4 ले लिया, और फनल की सहायता से हमने ब्यूरेट में N/50 H2SO4 भरा। धीरे धीरे बढ़ना है क्योंकि एसिड है, बहुत आराम से भरिएगा, धीरे धीरे नीचे से बंद करके आराम से धीरे धीरे H2SO4 इसमें भरिएगा। ये हमने जो है देख रहे हैं 0 से थोड़ा ऊपर ले लिया, 0 से थोड़ा ऊपर ले लिया, ये आपका 0 से थोड़ा ऊपर आ गया। फनल हटा दी, भरने के बाद फनल हटा देनी है और इसको हम 0 पे लाएंगे। 0 पे लाने के लिए धीरे से
खोलेंगे और धीरे धीरे देखिए ये 0 पे आ रहा है, देख रहे हैं ये 0 पे आ रहा है। तो इस तरह 0 पे लाकर के इसको हम रोक देंगे और हमारे ब्यूरेट पे क्या आ गया N/50 H2SO4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नॉन सोल्यूशन, एक जो नॉन सोल्यूशन है, अब हम एक वाटर सैंपल लेंगे, ये वाटर सैंपल है। ठीक है, इस वाटर सैंपल को 25 ml पीपेट आउट कर लेंगे पीपेट की सहायता से, जिसकी ये एल्कली वाटर है। कौन सा वाटर है ये? एल्कली वाटर है। इसी की एल्कली निकालना है, इसको क्या करेंगे, पीपेट आउट करेंगे एक पीपेट की सहायता से। ये पीपेट पंप है, इसी तरह यह निशान पड़ा हुआ, मार्क पड़ा हुआ है, मार्क पर भर लेना, देख रहे हैं, मार्क पर भर लेना है इसको। इस तरह हम इसको धीरे धीरे पीपेट चलाएंगे और ये देखिए धीरे धीरे जो है वाटर सैंपल इसमें जा रहा है और ये मार्क पड़ा हुआ है, मार्क तक हम इसको भर देंगे। तो ये मार्क भर दिया है और इसके बाद इसको निकाला और उनका पास में दिया है। अब इसको दबा देंगे इस तरह। तो ये देखिए धीरे धीरे क्या है, वाटर सैंपल कोनकर फ्लास्क में चला गया और लास्ट में आप इसको भी दबा देंगे तो पूरा चला जाएगा। ये इस तरह जो है पूरा जो है वाटर सैंपल कोनकर फ्लास्क में आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें इंडिकेटर मिलाएंगे। इंडिकेटर हमारा पहला इंडिकेटर है फिनॉक्सिलीन, देख रहे हैं फिनॉक्सिलीन, इसकी जो है लगभग 6 बूंद इसमें मिलाएंगे। लगभग 6 ड्रॉप्स हमने इसमें डाला फिनॉक्सिलीन। तो आप देख रहे इसका कलर जो है पिंक कलर आया, देख ना, ये पिंक कलर आ गया इसका, पिंक कलर। अब इसको क्या करेंगे, टाइट्रेट कराएंगे, इस तरह इसके नीचे रखेंगे। रखने के बाद एक एक ड्रॉप जो है इसमें H2SO4 मिलाएंगे, देख रहे हैं, एक एक ड्रॉप मिलाया है H2SO4 और इसको हम शेक करते रहेंगे, आराम से धीरे धीरे शेक करते रहेंगे। जैसे ही कलर डिसअपियर हो इसको हम रोक देंगे। ये देखिए कलर डिसअपियर हो गया, इसको मैंने रोक दिया, ठीक है, ये कलर डिसअपियर हो गया, मैंने रोक दिया और हमने फिनॉक्सिलीन एंड पॉइंट पढ़ा, इसका फिनॉक्सिलीन एंड पॉइंट नोट कर दिया। इस तरह हमने फिनॉक्सिलीन एंड पॉइंट इसका वॉल्यूम ऑफ, देखिए हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल 25 में लिया। अब फिनॉक्सिलीन एंड पॉइंट्स का पढ़ा हमने, तो इसका फिनॉक्सिलीन एंड पॉइंट है ये 0.5, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब क्या हो, ये क्या था, पहले बेसिक मीडियम था, एल्कली मीडियम में था, फिनॉक्सिलीन मिलाया, पिंक कलर आया। तो इसके बाद इसमें H2SO4 मिलाया, मतलब हाइड्रोजन आयन जब इसमें मिले तो इसका क्या हुआ, पीएच धीरे धीरे कम होने लगा। तो इसका जैसे ही ये पीएच इसका 7 पे आया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब कलरलेस हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें दूसरा इंडिकेटर मिलाएंगे, ये है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज मिलाया, मेथिल ऑरेंज की आपने लगभग 2 बूंद इसमें मिलाई, 2 बूंद मिलाई और इसका कलर जो है देख रहे हैं येलो आ गया, क्योंकि न्यूट्रल वाटर में मेथिल ऑरेंज येलो कलर देता है। फिर इसके बाद उसी तरह इसको फिर टाइट्रेट कराएंगे, जैसे इसका कलर रेड होगा इसको रोक देंगे, इसको इस तरह मिलाते जाएंगे। नजर हमारी कोनकर फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे येलो कलर चेंज इनटू रेड कलर वही हमारा एंड पॉइंट होगा। तो नजर बिल्कुल नहीं हटानी है, कोनकर फ्लास्क पे ही नजर रखनी है और इस तरह हम इसको शेक करते रहेंगे धीरे धीरे। येलो से ये रेड हो गया, अब इसको हम रोक देंगे, ठीक है। अब येलो से ये रेड हो गया, इसको मैंने रोक दिया। ये हमारा मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट हो गया, तो हमने इसको पढ़ लिया, इसका मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट आ गया 10.5, ठीक है। फिर इसी तरह क्या किया, इसको मैंने फेंक दिया, फेंक देंगे। फेंकने के बाद कोनकर फ्लास्क को साफ कर दिया, ठीक है, कोनकर फ्लास्क साफ कर दिया और इसमें फिर हमने वाटर सैंपल लिया, देख रहे हैं, ये वाटर सैंपल उसी तरह जैसे पहले लिया था 25 में पीपेट आउट कर दिया, ये 25 में वाटर सैंपल पीपेट आउट किया, देख रही है, और इसको इसमें लगाया और फिर इसको दबा दिया। इस तरह धीरे धीरे वाटर सैंपल कोनकर फ्लास्क में आ गया, देख रही है। फिर उसके बाद लास्ट में इसको भी दबा देंगे, इससे
लास्ट ड्रॉप जो है वो भी निकल जाएगी। इस तरह हमने वाटर सैंपल को उनका क्लास में ले लिया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या था N/50H2SO4, N/50H2O4 0 तक फिर भर देंगे। बीकर में फिर H2SO4 लिया, देख रहे हैं ये H2SO4 ले लिया। ये H2SO4 जो है हमने इसको 0 तक फिर भर दिया। फिर इसको हमने भरा H2SO4 0 से थोड़ा ऊपर लेंगे और इसके बाद इसको फिर 0 पे ले आएंगे। 0 पे ले आए, इस तरह जो है देख लीजिए हमने ब्यूरेट में हमारा H2SO4 हो गया, 0 भर दिया। अब इसमें क्या है, वाटर सैंपल है। अब इसमें हम फिनोक्सिलीन मिलाएंगे लगभग 6 बूंद। इसमें फिनोक्सिलीन मिलाया, लगभग 6 ड्रॉप जो है हमने फिनोक्सिलीन मिलाया। इसका कलर जो है देख रहे हैं येलो आया, सॉरी इसका कलर पिंक आ गया, पिंक कलर है। इसको क्या करेंगे, इसको फिर उसी से टाइट्रेट करेंगे जैसे पहले किया था। जैसे इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा वैसे हम रोक देंगे, देख रहे हैं। इसको इस तरह के ड्रॉप गिराएंगे। नजर हमारी उनके पास पे होनी चाहिए कि जैसे ही इसका कलर डिसअपियर होगा हम इसको रोक देंगे और ये कलर लगभग इसका डिसअपियर हो गया, मैंने रोक दिया, देख रहे हैं कलर डिसअपियर हो गया, इसको रोक दिया। इसकी रीडिंग पढ़ ली, इसकी रीडिंग भी आ गई, इसकी रीडिंग आ गई 2.5, ठीक है। अब उसके आगे फिर हमने क्या किया, इसमें दूसरा इंडिकेटर मिलाया 2 बूंद, 2 ड्रॉप्स हमने इंडिकेटर मिलाया और इसको देख रहे हैं इसका कलर जो है येलो आ गया, देख रहे हैं ये येलो कलर आ गया। अब इसको जो है इसको फिर उसी तरह टाइट्रेट कराएंगे। नजर हमारी कुंतल क्लास पे होनी चाहिए। जैसे इसका कलर रेड होगा हम इसको रोक देंगे। और ये देखिए धीरे धीरे रेड हो रहा है, लगभग रेड हो गया, इसको मैंने रोक दिया। ये देख रहे हैं येलो से रेड हो गया। यही हमारा एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट ले लिया। इसका एंड पॉइंट जो है लगभग 10.5 पे आ गया। इस तरह हम तीसरी रीडिंग लेंगे, इसको फिर फेंक देंगे। फेंकने के बाद उसमें वाटर सैंपल लेंगे और इसी तरह हम तीसरी रीडिंग भी क्या करेंगे, फिनोक्सिलीन एंड पॉइंट निकाल लेंगे और मेथिल और एंड पॉइंट। तो इस तरह 3 रीडिंग लेंगे हम, 1 2 हो गई, तीसरी रीडिंग और ले लेंगे, ठीक है। तीसरी रीडिंग भी ले सकते हैं। इसको हमने फेंक दिया और साफ किया। इसको साफ करने के बाद फिर इसमें वाटर सैंपल दिया हुआ है, वाटर सैंपल ले लिया, उससे भरेंगे, देख रही है मार्क तक लेंगे जिसमें निशान पड़ा हुआ है। ये मार्क तक है, ये मार्क तक ले लिया। और इसको भी लास्ट में संभाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्यूरेट में फिर H2SO4 भरेंगे 0 तक। ब्यूरेट में हमने H2SO4 भरा, 0 से थोड़ा ऊपर ले लेंगे। भरने के बाद हमें निकाल दी और इसको 0 पे लाएंगे। इस तरह हम 0 पे ले आए। अब इसमें क्या मिलाएंगे, इंडिकेटर मिलाएंगे, फिनोक्सिलीन इसकी 6 बूंद लगभग, देख रहे हैं लगभग 6 बूंद जो है फिनोक्सिलीन मिलाया और इसका कलर जो है फिर पिंक आ गया। इसको फिर टाइट्रेट कराएंगे उसी तरह और एक ड्रॉप गिराएंगे।
और इसको इस तरह शेक करते रहेंगे। जैसे ही कलर डिसअपीयर हो जाए इसको हम रोक देंगे। ये कलर डिसअपीयर हो गया, इसको हमने रोक दिया। देख रहे हैं कलर डिसअपीयर हो गया, रोक दिया हमने। तो इसकी रीडिंग ले ली, इसकी रीडिंग जो हो गई आ गई आपकी 2.3। इसी तरह हमने अब इसमें मिलाया हमने दूसरा इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज, देख रही है मेथिल ऑरेंज मिलाया और इसकी भी हमने 2 बूंद दे दी, 2 बूंद दे दी। इसका कलर जो है येलो आ गया। अब येलो आने के बाद फिर उसी तरह इसको फिर टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, टाइट्रेट कर दिया। इस तरह आप शेक करते रहेंगे। नजर हमारी काउंटर पास पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही येलो कलर चेंज इनटू रेड कलर, जैसे ये रेड कलर में बदल जाएगा वैसे ही हमें इसको रोक देंगे, वही हमारा एंड पॉइंट होगा। देख रहे हैं धीरे धीरे रेड कलर में आ गया है और ये हमने इसको रोक दिया। ठीक है, रेड कलर में आ गया, इसको मैंने रोक दिया है। ये हमारा एंड पॉइंट है, इसको हम पढ़ लेंगे। इसकी रीडिंग की हमारी कितनी आ गई 10.3। तो इस तरह 3 रीडिंग हमने निकाली। 3 रीडिंग फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट 2.5, 2.5, 2.3 और मेथिल ऑरेंज 10.5, 10.5, 10.3। इसमें से देखेंगे 2 रीडिंग कौन से सेम है, ये 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट है। तो टाइट्रेट वैल्यू ऑफ फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट 2.5 हो जाएगा और इसमें से ये 2 सेम है, तो टाइट्रेट वैल्यू ऑफ मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट क्या हो गया 10.5 है। तो इस तरह हमने फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट निकाल लिया और मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट निकाल लिया। अब इसको हम टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, ऐसा अब इसका जो है कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालेंगे। आइए हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग ने जो है 3 रीडिंग फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट की ली थी और 3 रीडिंग मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट की ली थी, जिसमें से 2 रीडिंग सेम थी 2.5 और 10.5। तो टाइट्रेट वैल्यू ऑफ फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट 2.5 और टाइट्रेट वैल्यू ऑफ मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट 10.5। तो इस तरह जो है टाइट्रेट वैल्यू ऑफ फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट निकाल लिया और मेथिल ऑरेंज निकाल लिया, ये 2 सेम थी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, N1V1 = N2V2। तो N1 की जगह हमने नॉर्मलिटी ऑफ फिनोल्फथालीन ले लिया, V1 की जगह 25 ml हमने लिया था, वाटर सैंपल 25 ml ले लिया। N2 क्या है हमारा N/50 H2SO4 है, 1/50 हो जाएगा। और ब्यूरेट रीडिंग जो है V2 है ब्यूरेट रीडिंग। फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट की ब्यूरेट रीडिंग आई थी 2.5, ये ब्यूरेट रीडिंग हो जाएगी। इस तरह हमने क्या किया, तो क्या हो जाएगा N1 की N3 × 25 = 1/50 × ब्यूरेट रीडिंग। तो NP निकाल लिया, NP क्या हो जाएगा 1/25 × 50 × ब्यूरेट रीडिंग। अब निकालेंगे स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। इसका जो क्या था नॉर्मलिटी ऑफ फिनोल्फथालीन एंड इक्विवेलेंट वेट। तो इसको बोलते हैं फिनोल्फथालीन एलिजिबिलिटी। फिनोल्फथालीन एलिजिबिलिटी P क्या हो जाएगा, NP कितना निकाला, NP = 1/25 × 50 × ब्यूरेट रीडिंग है 2.5, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट = 50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिनोल्फथालीन एलिजिबिलिटी हमारी आ गई 0.100 ग्राम पर लीटर। इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो 100 ppm 100 ppm आ जाएगी। ग्राम पर लीटर को ppm बदलने के लिए 1000 से हम गुणा करते हैं, इंटू करते हैं, तो ये 100 ppm आ गई। तो इस तरह हमने फिनोल्फथालीन एलिजिबिलिटी निकाल ली। अब फॉर टोटल एलिजिबिलिटी हमें निकालना है टोटल एलिजिबिलिटी। तो टोटल एलिजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे। N1V1 = N2V2। N1 को Nm मान लिया, नॉर्मलिटी ऑफ मेथिल ऑरेंज। V1 क्या है 25 ml वाटर सैंपल लिया था हमने, ठीक है। और N2 क्या है N/50 H2SO4 का इस्तेमाल किया है। V2 क्या है ब्यूरेट रीडिंग ऑफ मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, ये हो गई ब्यूरेट रीडिंग ऑफ मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट 10.5, ये ब्यूरेट रीडिंग हो गई ब्यूरेट रीडिंग। अब क्या है N1 की जगह Nm रखा इंटू V1 की जगह 25 ml वाटर सैंपल लिया और N2 की जगह N/50 H2SO4 तक 1/50 हो गए और ब्यूरेट रीडिंग आपकी 10.5 है।
मैं चला गया 10.5। तो इस तरह हमने रख के NM निकाल लिया। NM निकालने के बाद स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी रख दी, नॉर्मेलिटी क्या है, NM बराबर NM निकाला ये रख दिया 1/25 इंटू 50 इंटू बीरर रीडिंग 10.5 और इक्विवेलेंट वेट 50 है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टोटल एनपीटी जो आएगी 0.420 ग्राम पर लीटर। इसमें जो है 1000 से गुणा करेंगे, इंटू कर देंगे तो 420 पीके, 420 पीके हमारी टोटल एनपीटी आई। तो इसका रिजल्ट हो गया हमारा द टोटल एनपीटी ऑफ द गिवन वाटर साइकिल इज 0.420 ग्राम पर लीटर और 420 पीके। तो इस पर हमने टोटल एनपीटी निकाल ली। प्रिकॉशंस क्या है, देयर शुड बी नो एयर बबल इन द burette pipette and all the glass operators should be cleaned properly with distilled water and funnel should be removed from burette before checking the burette। तो इस तरह हम जो है ये हमारे प्रिकॉशंस हो गए, 3 प्रिकॉशन लिख देंगे। तो इस तरह हमने रिजल्ट निकाल लिया टोटल के, ठीक है, राइट।